तो कुणाल, पहले तो आपका दिल से स्वागत है फीफा पूछ में। थैंक यू सो मच। फैंस आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ आने वाला है? यही सबसे बड़ा सवाल है हमारा और फैंस का। um, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे मिस कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं भी खुद को मिस कर रहा हूँ टीवी पे। बट कुछ आएगा, जल्द आएगा। बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना भी जरूरी होता है। कुछ अच्छी चीज के लिए इंतजार करना थोड़ा जरूरी होता है। ये आपने बहुत ही सही बात कही कुणाल। आपके अगर हम इंस्टाग्राम में जाके देखें, आपके जितने भी लगभग शोज हैं उन सभी के एडिट्स वायरल होते रहते हैं, ट्रेंड में रहते हैं। जो भी अगर ट्रेंडिंग रील सॉन्ग है तो उसमें आपके एडिट्स रहते ही रहते हैं। तो ये एडिट्स देख के कैसा लगता है फैंस मुझे को? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आप थोड़े समय के लिए या तो आप ब्रेक ले लेते हैं टीवी से या ऑन स्क्रीन आने से कुछ नया प्रेजेंट करने के लिए। कई बार मैंने ये देखा है कि लोग इंटरेस्ट खोना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो किरदार से जी। कनेक्ट करते हैं टेलीविजन को लेकर। और धीरे धीरे करके जब आप नहीं देखते हो तो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड काइंड ऑफ अ थिंग दैट हैपेंस। बट मुझे ऐसे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि आज भी मेरे जितने भी लोग मुझे देखते थे वो उतने ही लोग मुझे प्यार करते हैं। इनफैक्ट रोज नए नए लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से कि आपके शोज अभी यहाँ आ गए हैं। तो वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन मिल रहा है। और जो हमारे मेरी जो फ्रेंड फैमिली फैंस जो भी कह लीजिए आप यहाँ पे, वो आज भी उतना ही दिल से मेरे लिए एडिट्स बनाते हैं, मैसेज करते हैं, प्यारी प्यारी चीजें कहते हैं। तो अ, ऐसा लगता है कि मैं और मेहनत करूं। जी। जी। कुणाल, अपने फैंस की, अपनी फैमिली की ऐसी कौन सी तीन खास बात है जो आपको बहुत पसंद आती है? सबसे पहली बात ये है कि मेरे फैंस जो है ना बहुत ही स्वीट है। और दूसरी बात कि कोई भी अगर मेरे खिलाफ कोई कुछ उल्टा सीधा कभी सोशल मीडिया पे बोल देता है तो सब एक हम्म। साथ खड़े हो जाते हैं। हम्म। हेलो। सब एक साथ जी खड़े जी। हो जाते हैं उसे। और दूसरी बात ये है कि सबसे जो मुझे खास बात ये लगती है कि कोई भी बस ट्रेंड के लिए या दिखावे के लिए मेरे साथ ये नहीं है। वो वाकई मुझसे प्यार करते हैं। और मैं कई 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 अपने फैन से मिला भी हूँ जो जब मेरा पहला शो था बडी प्रोजेक्ट तब से मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं उनसे पर्सनली मिला भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है उनसे इंटरेक्ट करना। सो आई जस्ट फील ब्लेस्ड यार। ओके। क्यों इतने उतने दिल छोड़ आया ये शो? कहीं ना कहीं लोगों को इतना पसंद आया था, आपका कैरेक्टर पसंद आया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अभी भी आप उस कैरेक्टर में हैं या कम्प्लीटली निकल चुके हैं? नहीं नहीं, जो कैरेक्टर था वो मेरे लिए इनिशियली बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बिल्कुल भी मैं जो हूँ उसके विपरीत है। तो मुझे अपनी सोच को तोड़ के, और मैंने हमेशा एक बहुत ही सुलझा हुआ गुड बॉय प्ले किया है। अगर थोड़ा मस्तीखोर भी रहा हो पर अल्टीमेटली गुड बॉय प्ले किया। और ये सडनली ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था क्योंकि मुझे अपनी जो भी आइडियल्स थी या जो भी मैं यूज टू था उसे सब तोड़ के उसे सब मरोड़ मोल्ड करके एक नया कुछ करने का मौका मिला था। सो या इट वाज चैलेंजिंग एंड मैं बिल्कुल भी उस जोन में नहीं हूँ। और बट आई डू मिस प्लेइंग दैट कैरेक्टर। ओके। क्या कुछ डिफरेंस है कैरेक्टर्स में? क्या कुछ एक कोई सिमिलैरिटी अगर आप बता सके कि हाँ, उस सिमिलैरिटी किरदार की में और मेरे डिफरेंस। में? दोनों। ओके, डिफरेंसेस तो बहुत हैं। वो बहुत ऑन द एज था, कुछ भी कर लेता था, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये सारी चीजें थी। किसी को अगर दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता था। और मुझे होता है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। एक सिमिलैरिटी जो है वीर में और कुणाल में वो थी कि वो जो भी कर रहा था ना प्यार के लिए कर रहा था, अपने परिवार के प्यार के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। और जो मेरे लिए भी है, मेरे लिए बाकी सब कुछ करे नहीं करे, कुछ हो ना हो, अगर मुझे प्यार मिले ना तो मेरे लिए वो काफी है। जो वीर को नहीं मिला, इस वजह से वो ऐसा हो गया। अटेंशन सीख करने के लिए ये सब करता था। जी जी। कुणाल, ऐसा कोई किरदार है जो आप प्ले करना चाहते हैं पर अभी तक वो किरदार आपको मिला नहीं है? तो एक्चुअली वीर जैसा कैरेक्टर मेरे लिए मेरे एक विश लिस्ट में हमेशा से ही था। मेरे बहुत पुराने इंटरव्यूज में भी मैंने ये बोला था कि मुझे एक वल्नरेबल साइको प्ले करना है। तो
10 साल बाद इंडस्ट्री में आके 10 साल बाद मुझे ये मौका मिला। तो बहुत सारे किरदार हैं जो मुझे निभाने हैं, तो आई जस्ट हैव टू बी पेशेंट, व्हेन आई नो द राइट थिंग एंड द राइट प्रोजेक्ट एट द राइट टाइम विल कम बाय। वेब सीरीज की दुनिया में भी आपने कदम रख दिया था, अब वेब सीरीज क्या कुछ है, कोई बातचीत चल रहा है? बातचीत चल रही है, बट कुछ ऐसा मेरे हाथ में या मुझे ऑफर नहीं हो रहा है जिसे सुन के मैं एक्साइटेड हो जाऊं। और मेरे थोड़े बहुत मेरे खुद के एक प्रिंसिपल्स हैं जो मैं नहीं तोड़ना चाहता हूँ। तो जब वेब सीरीज की बातें होती हैं तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ये सारी चीजें हैं जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो कई बार वो मेरे हाथ से भी निकल जाता है अगर अच्छा शो भी हो, क्योंकि वो कुछ चीजें हैं, पर हाँ वो मेरी प्रिंसिपल्स हैं जो मैं नहीं तोड़ना चाहता, तो वो मैं नहीं तोड़ूंगा। मेरे कोई सही बात है, लिमिटेशंस सही हैं बात जो से है। मैं कुणाल, जब जी जी जी। आप बोलिए ना, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बस मैं वही कह रहा था कि मेरी कुछ एक बाउंड्रीज हैं जो मैं किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहता हूँ। तो हाँ, तो वेब सीरीज भी मैं बहुत ही पेशेंट इंसान हूँ। मेरे को ओके। कोई ये नहीं है, डेस्परेशन नहीं है मेरे को, कोई ऐसा वो ये नहीं कि अरे अरे काम काम। मेरे को लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ दिल से करना चाहिए, वरना फिर वो काम में भी दिखता है अगर दिल से नहीं है। सही बात कही आपने। फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म अब जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, अ, हर बड़ी बड़ी फिल्में भी अब रिलीज होने लगी हैं, रिलीज हो रही हैं इनफैक्ट, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो आप अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को किस तरीके से देखते हैं, एज एन आर्टिस्ट, एज एन ऑडियंस? सी जो कंटेंट है ओटीटी का वो बहुत ही बढ़िया है। एक मौका मिलता है स्टोरी प्ले करने का, एक मौका मिलता है एक स्पेसिफिक किरदार प्ले करने का, और बहुत ही बिकॉज वो लिमिटेड रहता है तो उसका पूरा ग्राफ लिखा होता है, उसका पूरा स्टोरी लिखा होता है, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एंड ओटीटी एक बहुत ही उम्दा नया एक शाखा निकला है। जो पहले टेलीविजन एंड मूवीज होता था, अब ओटीटी भी एक ऐसी शाखा निकला है जहाँ पे it's really good. It's an opportunity for more actors to play more roles, and for it's another platform for newer talents to also showcase their talents. So it is absolutely wonderful. और मैं तो रुका हूँ कि अभी तो टीवी है, मूवीज हैं, ओटीटी है, अब क्या, नेक्स्ट क्या। जी जी जी। और हमने इंस्टाग्राम पे भी देखा है, आप बहुत ही अच्छी रील्स भी बनाते हैं, लोगों को वो भी पसंद आ रहा है। मतलब एक कनेक्टिविटी है आपके और फैंस के बीच में। ये कनेक्टिविटी के लिए आप ऑब्वियसली ये रील्स बनाने में कभी उसके लिए भी सोचना पड़ता है कि आप कौन सा ले, क्या ले, सारी चीजें, वो क्या थॉट प्रोसेस होता है? तो पहले मैं बहुत इनएक्टिव रहता था इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत बहुत कम पोस्ट करता था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये भी एक तरीका है एंगेज रहने का। और रील्स जब से आया, मुझे रील्स बनाने में मजा भी आता है। वरना जी फोटो खींच के फोटो डालो, अपना ही फोटो खींचो, अपना ही फोटो डालो, वो मुझे ऐसा लगता था कि क्या कर रहा हूँ मैं। पर रील्स क्या होता है जी ना, आप कुछ कुछ नया नया कर पा रहे हो, कुछ कुछ यू नो कुछ चेंज कर सकते हो, ये तो मुझे मजा आता है। एंड प्लस मेरी एक छोटी सी टीम भी है, बहुत यंग बच्चे हैं, बहुत ही पैशनेट बच्चे हैं, मास मीडिया स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि, और मैंने भी उन्हें सामने से अप्रोच किया था। और वो सब हम सब मिलके मेरा इंस्टाग्राम अभी संभालते हैं। सो इट्स अ बिग शाउट आउट टू इवन ड्रीम ड्राफ्ट फिल्म्स, ऑल ऑफ देम। मेरे पूरे जितना टीम है, वो मेरे 5-6 लोग जो भी है मेरी टीम में, इन सबको बहुत प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि वो सच में एफर्ट डालते हैं। रील्स जी सोचते हैं, जी। क्या करते हैं, फिर हम साथ में बैठते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, इसके साथ हम ऐसा कर लेते हैं, इसके साथ हम वैसा कर लेते हैं। फोटोज फोटोज भी खींच लेते हैं, चलो नया आउटफिट आया है, फोटोज भी खींच लेते हैं। सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कम अक्रॉस एंड हैव देम एज अ पार्ट ऑफ माय टीम। थैंक यू कोई रितु। अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप थोड़ा सा ना बताना चाहिए, कोई म्यूजिक वीडियो के लिए बात चली, क्योंकि म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड भी चल रहा है। पता चल जाएगा जब होगा। ओके, तो फैंस को इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। और हम टी ऑफिशियल कॉमर्स की तरफ से अनाउंसमेंट का आपको कॉल। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी, और कहीं से हवा भी लग जाए तो भी सच मत समझना।
ओके, ओके, तो अलर्ट भी कर दिया है फैन्स को कि कुछ रूमर्स पे भरोसा नहीं करना। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फीफा फूज फॉर दिस लवली इंटरव्यू। बहुत थैंक यू मजा आया, कुणाल, सेम हियर, बहुत ही उम्दा सेम था, हियर बहुत ही कुणाल। उम्दा था। जी, अभी जी, जी, आपके थैंक इस यू एंड ऑल द बेस्ट। आपके इस हिंदी सवालों के बाद मुझे चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, एक चित्र बनवाने अपना। और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ और भी ऐसा सेगमेंट तैयार रखूंगी जो बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रांसलेशन ऐसे, वाला होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे करना, जब वो जूम मीटिंग खत्म हो जाए ना उसके बाद खेलेंगे। ओके, थैंक यू एंड ओके, ऑल द थैंक यू, बेस्ट फीफा विद द आपको थैंक फॉर यू, ऑल योर थैंक यू सो मच, थैंक यू ज्योति। बाय।